हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से एक बार एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हो रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें और हमारे चैनल को SLG एजुकेशनल क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आज फिर से कक्षा 12 की प्रबोधिनी का छठा पाठ, षष्ठः पाठः श्री कृष्णस्य दौत्यम, अर्थात श्री कृष्ण का दूत के रूप में जाना। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। पाठ परिचय। यह पाठ महान नाटककार भास द्वारा रचित दूत वाक्यम नामक नाटक से संकलित किया गया है। 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने के पर श्री कृष्ण दुर्योधन के पास पांडवों का संदेश लेकर जाते हैं। दुर्योधन की सभा में दूत श्री कृष्ण का अपमान होता है, तथापि वह उसकी उपेक्षा कर पैतृक संपत्ति का बंटवारा करने के लिए पांडवों का संदेश देते हैं, जिसे सुनकर क्रोधाविष्ट दुर्योधन पांडवों पर आरोप लगाता हुआ उन्हें युद्ध के बिना सुई की नोक जितना भाग भी देना स्वीकार नहीं करता है। अपने हिस्से का राज्य न पाने पर पांडव समुद्र तक विस्तृत पृथ्वी का हरण कर लेंगे कहकर श्री कृष्ण वहां से लौटने लगते हैं। तभी दुर्योधन उन्हें बांधने का आदेश देता है। श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिससे स्वयं न बांधकर वह सभी सभासदों को बांध देते हैं। अभिमानी दुर्योधन उनके लिए जंभक, मायावी, कपटी और आदि शब्दों का प्रयोग कर अपने उद्दंड स्वभाव का परिचय देता है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। ततः प्रविशति कांचुकी, अर्थात दुर्योधन की सभा में सभी राजा लोग बैठे रहते हैं और उसी समय वहाँ पर कांचुकी अर्थात जो दासी होती है, सेविका होती है, उसका प्रवेश होता है। और कांचुकी कहती है, जय तो महाराज, महाराज की जय हो। ईसा खलु पांडव स्कंधावराद दौतेना आगतः पुरुषोत्तमः नारायणः। जब वो कहती है कि महाराज आपकी क्या हो, जय हो, तो कहते हैं ऐसा खलु पांडव स्कंधावर। अभी जो है जानकारी मिली है कि पांडव स्कंधावरात अर्थात शिविर जहाँ कैंप लगे रहते हैं, तो पांडवों के शिविर से दौतेन आगतः दूत के रूप में आया हुआ है। कौन? पुरुषोत्तम नारायण, पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे नारायण दूत बन करके वहाँ से आए हैं। दुर्योधन कहता है, माँ तावत भो बादरायण, मत बोलो उसको बादरायण, वो तो बादरायण हैं, उसको नारायण मत बोलो। किम किम कंस भृत्यु दामोदरस्तव पुरुषोत्तमः। कहती है, वह कहते हैं कि क्या कंस का जो सेवक होता है वह दामोदर पुरुषोत्तम कैसे हो सकता है? सह गोपाल कह तब पुरुषोत्तम, वह गाय को पालने वाला जो गोपाल है वह पुरुषोत्तम कैसे हो सकता है? अहो पार्थिवा सन्नम आश्रितस्य भृत्य जनस्य समुदाचार। अहो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि जो क्या है आश्रित रहते हैं पार्थिव, राजाओं की जो आश्रित रहते हैं, ऐसे सेवकों का इस प्रकार का शिष्टाचार, इस प्रकार के शब्द वो भी दूत के लिए उपयोग करना, क्या यह शिष्टाचार है? सगर्वम खलवस्य वचनम, आपका यह आचरण, इस प्रकार की वाणी जो आपकी कैसी है? सगर्वम, गर्व से भरी हुई वाणी क्या है? यह गर्वयुक्त शब्द हैं। अपध्वंसः, अरे बेवकूफ़, जिसको हम, ये अपशब्द होता है जिसको हम कई शब्दों में यूज कर सकते हैं कि नालायक और बेवकूफ़, इस प्रकार के दुर्योधन जो है कांचुकी को कहता है। तो कांचुकी एकदम डर जाती है। कांचुकी कहती है, प्रसीद तू महाराज, महाराज क्षमा कीजिए, आप प्रसन्न हो जाइए महाराज। सब भ्रमेण समुदाचारो विस्मृतः, मैं जो हूँ सब भ्रमेण अर्थात मैं भ्रम, जिसको हम बोलते हैं घबराहट है, घबराहट के कारण मैं अपना शिष्टाचार भूल गई हूँ। पादयोः पतति, और सीधे महाराज के चरणों में गिर जाती है। दुर्योधन कहता है, संभ्रांत इति, तुम्हें कैसे घबराहट होती है, कैसे हो गई? मनुष्याणाम इति एव संभ्रम, एक मनुष्य के आने पर तुम्हें इतनी बड़ी घबराहट? उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उठो उठो, खड़ी उठो। कांचुकी कहती, अनुगृहीतोस्मि हैं, महाराज मुझे क्षमा करें और मुझ पर दया करें, मुझ पर प्रसन्न हों। तो कांचुकी कहती, अनुगृहीतोस्मि, मैं धन्य हुई कि आप प्रसन्न हो गए, आपका गुस्सा शांत हो गया है। दुर्योधना इदानीं प्रसन्नोस्मि, अब मैं प्रसन्न हूँ। क ईसा दूता प्राप्त, अब बताओ
कौन है वह दूत जो आया है? कांचुकी ही दूतः प्राप्तः केशवः। महाराज, दूत के रूप में जो आया हुआ है वह कौन है? वह केशव है। तो दुर्योधन क्या कहता है? केशव इति, केशव, फिर केशव, एवं एवं इष्टव्यम, क्या यह इष्ट है, उचित है? यह केशव बोलना उचित है? अयमेव समुदाचारः, क्या यही तुम्हारा शिष्टाचार है? फिर वही सब भो भो, अरे अरे, दौतेन आगतस्य केशवस्य किम युक्तम। दूत के रूप में जो आया हो उसके लिए केशव शब्द का प्रयोग कैसे उचित है? क्या उसके लिए केशव शब्द का प्रयोग करना उचित है? तो किम आहुर्भवन्तः, क्या हमें उसको बुलाना चाहिए? उसका आहुर अर्थात उसका स्वागत, जब कोई आता है ना तो उसका आओ भगत है, सत्कार, शिष्टाचार करना चाहिए। अर्घ्य प्रदानेन पूजितव्य केशव इति न मे रोचते, क्योंकि जब भी कोई दूत किसी राजा के पास आता है तो उसका आदर सत्कार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर दुर्योधन कृष्ण से चिढ़ता है और तब क्या कहता है? क्या हमें उनका आदर सत्कार करना चाहिए? अर्घ्य प्रदानेन, क्या हमें अर्घ दे करके पूजितव्य, उनकी पूजा करनी चाहिए, केशव, उस केशव की, इति न मे रोचते, यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यो अस्य केशवस्य कृते प्रत्यु उत्थास्यति तमहम दंडिष्यामि, और यो अस्य, यह अस्य, जो कोई भी, केशवस्य कृते, जब दूत अंदर आएगा, वह केशव अंदर आएगा, तो उसके अंदर आने पर प्रति उत्थास्यति, जो अपने स्थान पर उठेगा उसके सम्मान में, तमहम दंडिष्यामि, उसे मैं क्या करूँगा? दंड दूंगा। बादरायण प्रवेशय अधुना तम दूतम, बादरायण अब तुम क्या करो? उस दूत को प्रवेश कराओ, उसे अंदर लाओ। कांचुकी कहती, यज्ञापयति महाराज, जैसी आज्ञा महाराज की, ततः प्रविशति, उसके बाद वह जाती है और लेकर के आती है, प्रवेश करती है वासुदेव कांचुकिश्च, वासुदेव और कांचुकी क्या होता है? प्रवेश होता है। तो दुर्योधन जैसे श्री कृष्ण का प्रवेश होता है तो क्या कहते हैं? भो दूतः धर्मात्मजो वायुसुतश्च भीमो भ्रातार्जुनो मे त्रिदशेन्द्रसूनुः यमौ च तावस्विसुतौ विनीतौ सर्वे सभृत्याः कुशलोपपन्नः। दुर्योधन कहता है धर्मात्मज हो, धर्मराज हैं जिसके आत्मज अर्थात पिता, तो कौन थे पांडवों में? युधिष्ठिर। तो यहाँ पर युधिष्ठिर के लिए विशेषण का प्रयोग किया गया, धर्मात्मज हो हैं। तो धर्मात्मज से तात्पर्य है धर्मराज युधिष्ठिर हैं जिसके पिता हैं, धर्मराज हैं जिसके पिता, अर्थात तो कौन? युधिष्ठिर। वायुसुत भीमो, और वायुपुत्र कौन है? भीम। भ्रातार्जुनो में, और मेरा भाई कौन? अर्जुन, जो मेरे भाई के जैसा, जिसको मैं अपने भाई की तरह मानता हूँ, ऐसा कौन हो? अर्जुन। मित्रदशेत्री, इसका ये तीनों, इंद्र सुनु, अर्थात इंद्रपुत्र कौन था? अर्जुन। तो अर्जुन का विषय यहाँ पर इंद्र सुनु, इंद्र का पुत्र। तो कहा धर्मात्मज, धर्मराज का जो पुत्र युधिष्ठिर, वायुसुतश्च, वायु का पुत्र कौन? भीम, और साक्षात इंद्र का पुत्र तथा मेरा भाई कौन? अर्जुन। तीन हो गए। यमौ च तावस्विसुतौ विनीतौ, और यमो मने वे दोनों कौन? तव अश्विनी सुतौ, जो अश्विनी कुमार के दो पुत्र थे, कौन? नकुल और सहदेव, जो विनीत, जिनका स्वभाव बड़ा विनीत है, कह रहे वो दोनों भाई। तीन ऊपर हो गए और दो ये हो गए, पांच, अर्थात पांडवों के बारे में पूछ रहे हैं। सर्वे सभृत्याः कुशलोपपन्नः, क्या वे सभी कुशल हैं, अच्छे हैं, सकुशल हैं? इस प्रकार से दुर्योधन ने पांचों पांडवों के बारे में पूछा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे क्या उत्तर दिया? वासुदेव सदृशम एतद् गांधारी पुत्रस्य, वह बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे गांधारी के पुत्र, अर्थात राजन जैसे आप हैं वैसे वो भी सकुशल हैं। अथ किम, कैसे नहीं होंगे वो सकुशल? कुशलिनः सर्वे भवतो राज्ये शरीरे, आपके राज्य में हैं, कुशलिनः सर्वे भवतो, आपके राज्य में सभी क्या? शरीरे,
बाह्याभ्यंतरे च कुशलनामयं च पृष्ट्वा विज्ञापयन्ति युधिष्ठिरादय पांडव। वह सब तो कुशल हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है? कुशलिनः सर्वे भवतु, उन्होंने यह कहा है कि आपके राज्य में शरीरे हैं, बाह्याभ्यंतरे मन से तथा शरीर से, राज्य के अंदर था राज्य के बाहर, सब कुशलनामयं च पृष्ट्वा, उन्होंने पूछा है विज्ञापयन्ति युधिष्ठिरादय पांडव, जो युधिष्ठिर आदि जो 5 पांडव हैं वो विज्ञापयन्ति, वह भी उन्होंने भी आपकी सकुशलता के बारे में जानना चाहा कि क्या वहाँ पर भी सभी लोग कुशल होंगे। इस प्रकार से तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अनुभूतं महद्दुःखं सम्पूर्णः समयस्य च अस्माकम् अपि धर्म्यं यत् दायाद्यं तद्विभज्यताम्। अनुभूतं महद्दुःखम, हे दुर्योधन, आप अगर उनकी कुशलता के बारे में पूछ रहे हैं तो कैसे कुशल नहीं होंगे, लेकिन अनुभूतम महदुःखम, उन्होंने बहुत अधिक कष्ट सहन किए हैं। संपूर्ण समय सचा, संपूर्ण समय का मतलब यहाँ पर, क्योंकि वो 13 वर्ष का जो उन्हें अज्ञातवास है मिला हुआ था, 1 वर्ष का अज्ञातवास है ना, और 13 वर्ष का उन्हें वन के लिए भेज दिया गया था, राज्य से बाहर के लिए भेज दिया गया था। तो कहा इस जो समय था, इस समय में उन्होंने क्या किया है? बहुत अधिक कष्ट सहन किया है, और उस कष्ट सहन करने से उन्हें बड़ा ही दुख हुआ है। इसलिए अस्माकम अपि धर्म्यम, हमारा अब यह धर्म बनता है, और धर्म के अनुसार भी दायाद्यम तद विभज्यताम, दायाद, जो दायाद शब्द है, इसको यह शब्द यूज किया जाता है जो संपत्ति होती है हमारे कुल परंपरा से चली आई हुई, जिसको हम पैतृक संपत्ति कहते हैं। तो श्री कृष्ण का अस्माकम, अभी अब आपको क्या करना चाहिए? उन धर्म के अनुसार जो संपत्ति है उसका विभाजन कर देना चाहिए, अर्थात राज्य का भी उनको हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि ये राज्य उनका भी है। इस तरह से श्री कृष्ण जो हैं दुर्योधन के सामने यह प्रस्ताव रख रहे हैं। तो दुर्योधन ने कहा, दुर्योधनः कथम कथम दायाद्यमिति, कैसे कैसे ये उनकी पैतृक संपत्ति है, बताओ जरा। देवात्मजास्ते नैवारहन्ति दायाद्यम, देवात्मजः, देवता हैं जिनके आत्मज अर्थात पिता हैं, तो जो देवताओं जिनके पिता अर्थात कहाँ वो देवता लोग और कहाँ मनुष्य, तो उनकी संपत्ति कैसे हो जाएगी? वो तो साक्षात देवताओं के पुत्र हैं और हम मनुष्यों के पुत्र हैं, इंसानों के हैं, तो उनकी संपत्ति, यह पैतृक संपत्ति किस प्रकार से हुई, आप हमें यह बताइए। वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, भो राजन माम एवं, हे राजन, हे दुर्योधन, माँ एवं ऐसा नहीं है, आप ऐसा न कहें। एवं परस्पर विरोधस्य विवर्धनेन, एवं इस प्रकार परस्पर विरोधस्य आपस में विरोध करने से क्या होगा? विवर्धनेन, आपका जो यह विरोध ये बढ़ता जाएगा, द्वेष भावना बढ़ती जाएगी, और इससे क्या होगा? कुरुकुलम शीघ्रम, आपका जो यह कुरुकुल है, कुरुवंश है, यह शीघ्र जल्दी ही नाम शेषम भविष्यति, ऐसा न हो कहीं इसका केवल धरती पर नाम ही रह जाए, इस वंश को बढ़ाने चलाने वाला कोई न बचे। तस्मात्, जिस कारण से रोषम अपकृष्य भवान, आप क्या कर दीजिए, इसको बचाने के लिए, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है आप अपने क्रोध को शांत कीजिए, अपने क्रोध को अपने वश में कीजिए, अपने नियंत्रण में कीजिए। भवान तदेव कर्तुम अर्हति यद, आप वैसा ही करते हैं, वैसा ही कर सकते हैं यद, जैसे युधिष्ठिर प्रमुखा प्रणया त्वाम कथयन्ति, जैसे युधिष्ठिर जैसे राजा आपके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार से बात कर रहे हैं या वो कहना चाहते हैं। दुर्योधन देवात्मजैर्मनुष्याणां कथम वा बंधुता भवेत्, देवात्मजः और मनुष्य, कहाँ? देवताओं में और मनुष्यों में। कथम वा बंधुता, कैसे बंधुता हो सकती है, कैसे प्रेम हो सकता है, कैसे हम और वो एक हो सकते हैं। पिष्टपेषणं में तावत्, पिष्टपेषण अर्थात पिष्ट में पीसा गया, पेषण आटा, पीसे हुए आटे को पीसने से क्या फायदा, उसी प्रकार पर्याप्तम छिद्यताम कथा, इसलिए इन बातों को करने से कोई भी फायदा नहीं है। वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, भो सुयोधन, हे सुयोधन, किम न जाने से पांडवानाम पराक्रमम, किम न जाने से तुम नहीं जानते हो क्या? पांडवानाम, पांडवों का पराक्रम, उनकी वीरता, उनका कौशल आप नहीं जानते हो। सूर्यताम, सुनो फिर अगर नहीं जानते हो तो।
दातुर्मर्हसि मद्वाक्यात् राज्यार्थं धृतराष्ट्रज अन्यथा सागरान्तां गां हरिष्यन्ति ही पांडवः। दातुम अर्हसि मद्वाक्य, तुम दे सकते हो या दे दो मद्वाक्य, मेरे कहने से, मेरी बातों से, यदि अभी आप क्या करो, दे दो क्या, राज्यार्थम धृतराष्ट्रज, हे धृतराष्ट्र के पुत्र, आप इस राज्य को, ये जो हस्तिनापुर राज्य है, इसका आधा हिस्सा मेरे कहने पर उन्हें दे दो। अन्यथा यदि आपने नहीं दिया तो इसका परिणाम क्या होगा, सागरांताम गाम हरिष्यन्ति, समुद्र पर्यंत तक जितनी भी धरती उसको हरिष्यन्ति, उसको वो क्या कर लेंगे, हरिष्यन्ति ही पांडवः, वह आपसे क्या कर लेंगे, उस धरती को। अब तक तो केवल अपना हिस्सा ही मांग रहे हैं आपसे, है ना, लेकिन अगर आपने विनम्रता पूर्वक उनका हिस्सा नहीं दिया तो वह तुमसे उस धरती को क्या कर लेंगे, हरिष्यन्ति, छीन लेंगे। दुर्योधन ने कहा, कथम कथम, कैसे कैसे छीन लेंगे, हरिष्यन्ति पांडवा, पांडव मुझसे छीनेंगे। वो परुष वचन दक्ष, अरे मैं जानता हूँ आप दूसरों की वाणी कहने में किस प्रकार से चतुर हो। अभ्यास्यस्त्वम, तुम्हारी कुटिल चाल को मैं जानता हूँ। अहम तद्वचो भी, मैं तुम्हारी वाणी से ऋणम अपि न दासे, तिनकी के बराबर जगह भी नहीं दूंगा। फिर हस्तिनापुर राज्य का आधा हिस्सा तो दूर की बात। वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भो सुयोधना, हे दुर्योधन, ननु क्षिपसि माम गच्छामि तावत्, ननु क्षिपसि माम, तो इसका मतलब मुझे चलना चाहिए, गच्छामि तावत्, मैं अब चलता हूँ। अर्थात तुमने मेरी बात को नहीं सुना, तुमने मेरी बात को नहीं माना, इसलिए मुझे क्या लगता है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि तुम मुझ पर क्या लगा रहे हो, आरोप लगाए ना, अभी ऊपर कहा ना दुर्योधन ने कि आप दूसरों की बातों बोलने में बड़े ही अभ्यस्त हो, बड़े ही चतुर हो, इसलिए मुझे यहाँ से चलना चाहिए। दुर्योधन, कथम यास्यति किल केशव, कथम यास्यति, कैसे जाओगे, किल केशव, केशव यहाँ से कैसे जाओगे। हो दुशासनादय, अरे दुशासन आदि बांधो, बध्यताम केशव, इस दूत को, इस केशव को यहीं बांध दो। वासुदेव, श्री कृष्ण कहते हैं, कथम बद्ध कामो माम किल सुयोधन, दुर्योधन क्या तुम मुझे बांधना चाहते हो, सच में बांधना चाहते हो। भवतु, ठीक है, सुयोधन से सामर्थ्यम पश्यामि, ठीक है, मैं तुम्हारा सामर्थ्य देखना चाहता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण विश्वरूपम स्थितः, विश्वरूप अपना दिखा देते हैं, प्रकट कर देते हैं। दुर्योधन, भो दूत, त्वं देव माया सृज, अरे दूत, तुम देव माया रच रहे हो। नरपति गण मध्य अद्य त्वं अवश्यमेव बाध्यसी, नरपति, नराणाम पति, अर्थात मनुष्यों के राजा कौन, राजा, यहाँ पर राजाओं के मध्य आज तुम अवश्य ही बांधे जाओगे। आहतिष्ठ इदानीं, अरे इधर देखो, इधर यहाँ है, आतिष्ठ, अरे रुको, हैं बैठो, इदानीं, अभी रुको, अभी हम आपको बांधते हैं। कथम न दृष्ट केशव, भगवान फिर अदृश्य हो जाते हैं। और दुर्योधन कहता है, मुझे केशव क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। अयम केशव, फिर भगवान दूसरी जगह प्रकट हो जाते हैं। और फिर दुर्योधन बोलता, अयम केशव, यह रहा केशव, अहो हरस्वस्तम केशवस्य, और धीरे धीरे इसी आवाज़ में केशव केशव सबको दिखने, जितने राजा उतने भगवान अपना रूप धारण कर लेते हैं और सभी को दिखने लगे। सब धीरे बोलते, अरे यह है केशव, आह तिष्ठिदानी, यहाँ पर हैं, अभी हम इनको पकड़ते हैं, रुको तुम। कथम न दृष्टा केशव, फिर भगवान अदृश्य हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं, केशव क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। कथम न दृष्टा केशव, केशव क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भगवान दिखते हैं तो सब बोलते हैं अयम केशव, दूसरा भी कहता है अयम केशव, और सबको दिखने लग जाते, सब बोलते हैं अयम केशव, अयम केशव। और इस प्रकार से मानो पूरा राजमहल में केशव केशव, जैसे मानो कोई मंत्रशाला अर्थात यज्ञ में कोई हवन कर रहा हो, जिसमें कहते हैं स्वाहा, एक साथ आवाज़ आती है मंत्रों की। इस प्रकार से वहाँ सब के सब केशव केशव जैसे मंत्र जप रहे हैं। किमिदानीम करिष्ये, सब के सब देखने जाते कि हम क्या करें क्या न करें। भवतु दृष्टम, अब देखो, भो भो राजान, हे राजाओं, एक ही नहीं कह केशव बाध्यताम, एक एक करके जैसे भगवान कृष्ण को बांधना चाहते हैं, लेकिन भगवान गायब हो जाते हैं और राजन दूसरे राजा को बांध देता है। कथम स्वयमेव पाशैर्बद्धा पतंती राजानः, और कैसे आपस में एक दूसरे को बांध करके वो गिर रहे हैं। साधु भोजम्भकः साधु, और कहते हैं
अरे बहुत अच्छा, बहुत जम्भक हैं, चतुर हैं, कपटी, जैसे हम कोई गाली देते हैं, साधु, बहुत अच्छा। ऐसा दुर्योधन जो है भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि अरे कपटी, आप बहुत सुंदर, तुम्हारी जो चालबाजी है, तुम जो छल कपट कर रही हो, बहुत अच्छा है। इस तरह से यह पाठ था श्री कृष्ण से दौत्यम कि किस प्रकार से श्री कृष्ण जो है पांडवों की ओर से दूत बन करके कौरवों की यहाँ चाहते हैं, एक समझौता कराना चाहते हैं कि भाई भाई आपस में प्रेम हो जाए, पांडवों को भी उनका आधा हिस्सा मिल जाए। लेकिन दुष्ट कुटिल हैं, बुद्धि वाला दुर्योधन जो है वह नहीं मानता है और कहता है कि सुई की नोक के बराबर मैं राज्य नहीं दूंगा। और इसका परिणाम आप जानते हैं, अंत में महाभारत का युद्ध हुआ और कुरुवंश का सर्वनाश हुआ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, यह पाठ पूरा हुआ। मिलते हैं आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।